Now I would like. Thank you, sir. After this, I want to say you something. सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है, तब पुलिस के सिवाय सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। आज डेफोडिल्स स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के रूरल एसपी कंतेश कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं। फतुहा थाना अध्यक्ष मनोज जी, इस विद्यालय के प्राचार्य डायरेक्टर संजय जी, तमाम शिक्षक वृंद, हमारे पत्रकार साथी दैनिक जागरण के गौतम जी, आज अखबार से रामशंकर द्विवेदी जी, केसरी जी, चंदन जी, गौरव जी, अंकित त्रिपाठी जी, प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सड़क को सुरक्षा का क्या जरूरत पड़ गया। देखिए, सबसे ज्यादा दुर्घटना में हमारा देश में मौत हो रहा है, और यह छोटी गलती जीवन के लिए बहुत भारी पड़ता है। आज फतुहा में ही पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए सरदर्द बन गया है कि लहेरिया कट, हाई स्पीड में बाइक चलाना, यातायात नियम को नहीं मानना, और इसका खामियां हम लोग लगातार भुगत रहे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन हम नहीं चेतते हैं। हम अगर हेलमेट रखते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस का जिप्सी है तो हेलमेट पहन लिए। एक्सीडेंट जो होता है वो एकदम सेकंड भर में होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने में 2-3 मिनट का समय मिलेगा। अगर 2-3 मिनट लगे तो आदमी चेत जाएगा। एक्सीडेंट एकदम इतना जल्दी होता है कि आप चेत नहीं सकते हैं। मैं खुद एक बार बाइक से, और मुख्य स्वयं सेवक हैं, चीफ वॉलेंटियर एक में मिले, उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। विद्यालय के डायरेक्टर साहब, उनको डायरी और पेन खबर से श्याम सुंदर केसरी जी मंच पर आने का कृपा करें। धन्यवाद। आदरणीय एसपी सर, स्कूल प्रबंधन टीम, मीडिया के लोग, प्यारे बच्चों, यह सेमिनार सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित किया गया है। तो आपके सिलेबस में भी है और आप इसके बारे में पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सुनने को मिलता है। हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है। तो आपसे एक वादा करना चाहते हैं, आपसे एक वादा लेना चाहते हैं। आप कहीं भी देखें किसी को, अपने पापा को, अपने परिवार के किसी मेंबर को, कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जो नियम बने हैं उसका अगर वो पालन नहीं करते हैं, उनको बताना है कि पापा आपका हेलमेट छूट गया, मम्मी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। करेंगे ना आप लोग ऐसे? आप लोगों को भी इसको फॉलो करना है। धन्यवाद। Words. Now I would like to call Kantesh sir to come here and say a few words. मंचासीन अतिथिगण, इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका महोदय, पत्रकार के बंधुगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। बच्चों के साथ संवाद करना हमेशा ही उत्साहवर्धक होता है और काफ़ी दिनों से ऐसे कोविड के कारण ये संभव नहीं हो पाया था, तो बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर।
Before I begin my discussion, I will take some statistics to set the tone for discussion. This is the data of 2019 given by Ministry of Road and Transport. National highways and state highways, together they account for, of all the roads in India, 5% of them account for the total number of roads, national highway and state highway. But they account for 61% of them. So, I mean, you can imagine the importance of national highways and state highways in terms of road accidents and fatalities that they cause. Of these, national highway account for 66% of death. टू व्हीलर्स, आप लोग कितने लोगों के पास घर में मोटरसाइकिल है? जरा हाथ उठा दे। तो सभी के पास लगभग मोटरसाइकिल है। किनके पास कार है घर में? 10% या 20% लोगों के पास कार भी है। तो अगर नहीं भी है तो भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे डेटा में कोट करेंगे कि दुर्घटनाएं जिसमें होती है, जितने लोग मरते हैं उनमें पैदल चलने वाले भी होते हैं। 35% डेथ, 35% ऑफ डेथ आर दे बिलोंग टू पीपल ड्राइविंग टू व्हीलर्स, 18% बिलोंग टू कार्स एंड टैक्सीज एंड 10% बिलोंग टू ट्रक्स। Now, if you go for the cause of this deaths, over speeding account for 73% of accidents, and they account for 60 to 70% of death. So, जैसा कि पहले वो कह रहे थे कि ओवर स्पीडिंग मेजर कॉज होता है। अगर आप अपनी गाड़ी की रफ्तार अगर 10 किलोमीटर से कम कर देते हैं, अगर आप 70 पे जा रहे हैं और 60 की रफ्तार से जा रहे हैं, 70 से जाना चाह रहे हैं और 60 पे करने जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट उतना कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो गाड़ी है वो सही रफ्तार पर हो। नाउ इफ यू गो फॉर द एज प्रोफाइल ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45, दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ फैटेलिटीज, जिसमें कि पुरुष 86% है और महिलाएं 14% है। 2-3 more statistics and then I will go for the main discussion. Apart from the overspeeding factor, which account for 67% of death, driving on the wrong side, it account for 66%. And there are two other factors which could be avoided is people driving while on mobile phone. It account for 3% of death. While drunken driving, नशे की हालत में जो 3.5%. Although Bihar is a dry state and we don't have such issues, but there are people who cross the legal boundaries and they still go for it, and it accounts for 3.5%. Driving without valid license or learners, it accounts for 15% of death. And the last two statistics, non-use of helmets. अभी जो हमेशा होता है कि इन्हीं 3 चीजों पे क्यों बल दिया जाता है, ट्रैफिक सेफ्टी में से लेकर हमारे जो पुलिसकर्मी चेक करते हैं रोड चौक चौराहों पर, नॉन यूज ऑफ हेलमेट्स 30%, 30%, 1/3 जो डेथ होती है वो हेलमेट, बगैर हेलमेट जो गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट हो रही है उसके कारण होते हैं। नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट्स, इट अकाउंट फॉर 14% ऑफ एक्सीडेंट्स, in fact deaths, and overloading account for 10% of the cases. So these are 3 priority area for us, and that is the precise reason why we are including them in our day-to-day agenda. अर्बन एरिया में 32% जो डेथ होते हैं वो कॉज हो रहे हैं, और ग्रामीण एरिया में 67%। 2019 में 1,51,113 लोगों की मृत्यु हुई थी रोड एक्सीडेंट की वजह से, जिसको कि आप अवॉइड किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है बी द चेंज यू सी इन द वर्ल्ड। खुद से आप बदलाव अगर लाना चाहते हैं, जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो अपने घर से शुरुआत कीजिए। जैसा कि पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि घर में माता पिता को टोकिए अगर वो ड्राइव पे जा रहे हैं, कि गाड़ी में अगर चाबी लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ चेकलिस्ट होना चाहिए कि तेल के बदले पहले वो हेलमेट देखें, ये हेलमेट है कि नहीं। और कार में बैठते समय
कुछ भी चेक करने से पहले चेक कर ले कि उन्होंने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं। दिस इज द बेसिक। तो परसेंटेज तो नहीं कर, लेकिन मैक्सिमम जो फेटलिटीज और एक्सीडेंट हम देख रहे हैं वो कम किया जा सकता है। और आगे 8-10 सालों में आप लोग ही आगे, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, हमारी आवाज़ लास्ट तक जा रही है, तो आगे 8-10 सालों में आप लोग भी रोड पर ड्राइव करते रहेंगे। और जैसा कि पहले कहा है, पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलने वाले राही हैं उनको भी खतरा है, उनकी भी मृत्यु होती है। तो एक दूसरे के प्रति दया रखनी है। अगर हम 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो पैदल यात्रियों के ऊपर, अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो उसके नीचे जो साइकिल चला रहे हैं उनके प्रति दया रखनी चाहिए कि अगर कोई इसमें हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर आप समय से सुरक्षित घर पहुंच जाएं तो बहुत ज़रूरी है। एक वाकया याद आ रहा है 2016 का, ट्रेनिंग के दौरान के लिए कि वो अपने घर वालों से कितना प्रेम करता है, इससे दुखद और कोई बात नहीं हो सकती है। एक और वाकया याद आ रहा था, मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आमंत्रित किया, धन्यवाद। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट से आग्रह करेंगे कि यदि समय समय पर यहाँ पर आकर के अगर बच्चे को कुछ कहते रहेंगे तो बड़ा ही हम लोग सौभाग्यवान समझेंगे।